नीतीश कुमार के एक भी दलित नेता, चाहे अशोक चौधरी हो या श्याम रजक रहे हो, कोई भी दलितों का वोट दिलाने में अब तक सफल नीतीश कुमार को नहीं रहा है। अब मुकेश सहनी का वोट चाहिए, उसके बिना मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। चिराग पासवान को जैसे ही 5 सीटें मिलने की बात सामने आई, मुकेश सहनी बना बनाया भाजपा का समीकरण तोड़कर बाहर चले गए। मलाह भी ट्रेडिशनली राजद को वोट नहीं करता है बाबा। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये मुकेश सहनी के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि वो तेजस्वी यादव को मलाहों का कंप्लीट वोट ट्रांसफर कराएं। जी शर्त ये है कि जो बड़ी पार्टी है वो मजबूत सीटों पर चुनाव लड़े। जी 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 मतलब राजद को उन्होंने ठेल दिया है आगे भीड़ में से। जी जाइए लड़िए पहलवान से। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं और लेकर के हाजिर हैं जांच पड़ताल। जांच पड़ताल में आज हम बिहार की राजनीति के दो ऐसे जो दिग्गज हैं, या फिर कहा जाए कि जो दो ऐसे युवा हैं जो बिहार की राजनीति में अपने प्रभाव से राजनीति की दशा और दिशा बदलने के प्रयास में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को अगर देखा जाए तो इसमें मुकेश सहनी और चिराग पासवान दो अलग अलग नेता अलग अलग भूमिका में हैं, दो अलग अलग गठबंधन में हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों से बिहार की राजनीति की नजर हट नहीं रही है। इसके पीछे का कारण है कि इनका प्रदर्शन और इनका वोट बैंक, इसको लेकर के जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उसमें कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में जिस प्रभाव से और जिस वोट बैंक के साथ ये 2025 के चुनाव में उतरने वाले हैं और जिस तरह से वो अपनी रणनीति बनाए हुए हैं, वो देख करके साफ लगता है कि दोनों ही गठबंधन में इन दोनों की भूमिका बड़ी होगी। इसी विषय पर आज हम बात करने के लिए नमन जी से कि क्या बिहार की राजनीति में ये दोनों दिग्गज और युवा नेता जिनके भविष्य लंबे समय तक बिहार की राजनीति की तरफ दिखे जा रहे हैं, इनका रोल क्या होगा और ये कितना प्रभावित करेंगे बिहार के चुनाव को। नमन जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि सहनी और चिराग दोनों दो खेमे में हैं और दोनों ही काफी प्रभावी हैं। बार बार आप देख रहे होंगे कि जो गठबंधन के बड़े नेता हैं दोनों के साथ मंत्रणा भी कर रहे हैं और इनको वेटेज भी दे रहे हैं। क्या ये दोनों बिहार की राजनीति को प्रभावित करेंगे और कितना प्रभावित करेंगे? देखिए, दोनों प्रभावित तो अच्छे से कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है जी। ये बात आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार किस हड़बड़ी में मिलते हैं चिराग पासवान से, फिर अगले ही दिन खुद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जाते हैं दौड़कर चिराग पासवान से मिलने के लिए जी, और रातों रात पहुंचते हैं। ये इशारे हैं इस बात के कि चिराग पासवान के बिना जो एनडीए का नाव है इस बार पार नहीं लगेगा जी। इस बार लड़ाई थोड़ी तगड़ी है। तेजस्वी यादव भी पिछली वाली गलतियां नहीं रिपीट करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ नए समीकरण भी गढ़े गए हैं जी। उनकी वजह से भी ऐसा लगता है कि चिराग पासवान को इग्नोर करके चलना ना भाजपा के लिए, ना नीतीश के लिए, और ना ही जो विरोधी गठबंधन है उसके लिए कहीं से भी यूजफुल हो सकता है जी। अब रही बात मुकेश सहनी की जी, तो मुकेश सहनी को जिस तरीके से तेजस्वी यादव पिछले बार उन्होंने भाव नहीं दिया था जी, उसका नुकसान जो उन्होंने झेला, उसके बाद आज उनका आंख खुल गया है। आज कांग्रेस से ज्यादा उनके लिए प्रिय मुकेश सहनी हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। जिस प्रकार से वो जो बैठकें होती हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं उनमें मुकेश सहनी को अपने बगल में बिठाते हैं एकदम जी, राइट साइड में जी, ये एहसास कराने के लिए कि आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम आपको सम्मान भी दे रहे हैं जी। ये कुछ नहीं बस बल्कि मलाह समाज का जो सम्मिलित वोट है जी, उसको अपने पाले में करने की एक कवायद है जी। वो मुकेश सहनी से कोई बहुत प्रेम नहीं करने लगे जी जी जी, बात सीधी है। अब मुकेश सहनी का वोट चाहिए, उसके बिना मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। बिहार के सारे विश्लेषक, मैंने आपने सब ने बता दिया है जी, कि यही एक रेसिपी कम रह गई थी पिछले बार, जिसकी वजह से उनकी दाल नहीं गली थी। बिल्कुल 2020 उदाहरण है इसका। बिल्कुल, और यही बात कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी पता है जी। आज जो उनकी पार्टी की स्थिति है उसके लिए सबसे अगर कोई जिम्मेवार है तो वो चिराग पासवान है। बिल्कुल बिल्कुल। चिराग पासवान अगर एनडीए से बाहर इस बार भी हो जाते हैं तो उनके रडार पर भले ही भाजपा भी आ जाएगी जी, लेकिन नीतीश एकदम फर्स्ट लिस्ट में रहेंगे, किल लिस्ट में सबसे ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसी स्थिति में बाबा नीतीश को भी दो बातें चाहिए। एक, चिराग पासवान के दलित वोट में उनका हिस्सेदारी चाहिए जी, क्योंकि नीतीश कुमार के एक भी दलित नेता, चाहे अशोक चौधरी हो या श्याम रजक रहे हो, कोई भी दलितों का वोट दिलाने में अब तक सफल नीतीश कुमार को नहीं रहा है जी, जी। हर साल
एक बना बनाया कार्यक्रम करते हैं अशोक चौधरी, जी, उससे 10 वोट भी अगर नीतीश कुमार का बढ़ जाता होगा तो मुझे लगता है कि वो कार्यक्रम सफल होता होगा। बिल्कुल। लेकिन वो केवल सियासी आईवॉश है, असल वोट चिराग पासवान के पास है। अभी आपने देखा कि मतलब दलित समागम नमन जी किए थे और गांधी मैदान में आईपी गुप्ता का कार्यक्रम हो रहा था, तो उनको जी लगा कि ये उन्हीं का कार्यक्रम है। जी, मुख्यमंत्री तो उसी का क्रेडिट दे दिए हैं अशोक जी चौधरी को। जी 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 लेकिन खैर जी सच छुपता नहीं है, उनको बाद में पता चल गया होगा। बात सीधी है, वह एक तरफ पासवान दलित वोट बैंक, जी सम्मिलित दलित, दूसरी तरफ सम्मिलित मल्लाह अ, निषाद। तो जी ये दोनों वोट बैंक बड़े कीमती हैं। अगर 7-8% दलित हैं तो जी उतना ही निषाद भी बिहार में सरकारी आंकड़े के हिसाब से है। जी दोनों नेता इस बात पर अड़ जाएंगे कि मेरा वोट बैंक 10-12% है, 14% है। जी। दोनों इस बात को लेकर अड़ जाएंगे, लेकिन ये सच है कि उनका वोट बैंक इतना जरूर है दोनों का, जिसमें दोनों को इग्नोर करना संभव नहीं है। नमन अब जी रही एक तरफ बात नमन जी एक तरफ जो इनके वोट बैंक है और दूसरी तरफ इनका राजनीतिक रुख भी तो बहुत लंबा चौड़ा जा रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बोल रहा था। एक बात तो ये रही कि दोनों में समानता क्या है। जी अब दोनों में विषमता ये है कि दोनों अलग अलग गठबंधन में ही सरवाइव कर सकते हैं। जी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि अलग अलग गठबंधन में है, जी मैं जी ये कह रहा हूँ कि रहेंगे भी आगे अलग अलग गठबंधन में। जी दोनों एक साथ कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये बहुत बड़ा, मैं आपको बिहार की बिल- राजनीति का तलिस्मान बताने जा रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये दोनों कभी भी एक गठबंधन में नहीं रह पाएंगे। ऐसा नहीं कि दोनों को एक दूसरे से बहुत नफरत है, नहीं ऐसी कोई भावना नहीं है। उद्देश्य का बल्कि टकराव है। बल्कि एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और बहुत पॉजिटिव दोनों के बीच में, मैं कहूंगा कि कॉम्पिटिटिवनेस है। जी जी लेकिन दोनों का वोट बैंक ऐसा है कि वो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर एक गठबंधन में वो रहेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। प्लस उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो डायरेक्ट क्लैश करेंगी जी इस जी गठबंधन जी में, वो जी एक जी गठबंधन में रहेंगे तो। जी इसीलिए मुझे लगता है कि वो अलग अलग गठबंधन में ही रह पाएंगे। लोकसभा के दौरान ये संभावना बनी थी कि दोनों एक गठबंधन में आ जाए, जी लेकिन आपने देखा कॉम्पिटिटिवनेस दोनों का। चिराग पासवान को जैसे ही 5 सीटें मिलने की बात सामने आई, जी मुकेश सहनी बना बनाया भाजपा का समीकरण तोड़कर बाहर चले गए। जी उन्होंने सीधे बात यही बयान दिया कि मुझे चिराग पासवान से ज्यादा सीटें चाहिए। जी ये भी कह सकते थे कि मुझे 5 चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, लेकिन बिल्कुल। सीधे चिराग पासवान का नाम ले लेना, ये चिराग पासवान को भी बहुत अच्छा नहीं लगा था। जी 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 मेरी बात जब चिराग पासवान से हुई थी जी तो उन्होंने ये बात कही थी। जी मैंने पूछा था उनसे कि मुकेश सहनी भी आपके गठबंधन में आ रहे हैं, जी तो चिराग पासवान ने कहा था देखिए ये फैसला उनका और भाजपा का है। जी रही बात सीटों की, तो मैंने पूछा कि आपके बराबर सीटें वो मांग रहे हैं, जी तो बोले, उन्होंने ये कहा कि देखिए ये बात फिर मैं कहूंगा कि उन्हें भाजपा से करनी चाहिए, ये जी मेरा विषय नहीं है। जी लेकिन जी रही बात मेरे मेरे वोट बैंक की या मेरे साथ जो जुड़ा हुआ जन समर्थन है, जी वो उनसे कहीं बड़ा है। इसलिए मेरी सीटों की डिमांड उनसे बड़ी है। और कहीं भी मतलब देखिए दोनों एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। जी कल ही आपने देखा होगा कि उनके प्रवक्ता मुकेश सहनी के देवज्योति, जी वो किस तरह से फेसबुक पर उन्होंने चिराग पासवान पर जबरदस्त हमला किया था। बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार के साथ उनकी तस्वीर लगाई और ये कहा कि देखिए ये वही चाचा भतीजा है जो भतीजा चाचा को पानी पी पी कर उनके भ्रष्टाचार की दुहाई देते थे। जी आज जी वही भ्रष्टाचार उनको अच्छा लगने लगा, उसी भ्रष्टाचार की गोद में बैठने गए हैं। फिर चिराग पासवान तो बहुत हमला नहीं किया है उन्होंने, लेकिन एक इग्नोरेंस चिराग पासवान का जो है ना, वो किसी को इग्नोर कर देते हैं। अगर उनको जी किसी पर हमला नहीं करना है या छोटा दिखाना है, ही जी ऑल्सो हैज अ स्ट्रेटेजी ऑफ इग्नोरिंग दोज पीपल। और इसी की वजह से होता क्या है कि वो बढ़ता जाता है। जी लेकिन आज जो हम बात करने आए हैं वो ये करने आए हैं कि इन दोनों ने एज इफ कोई साझा रणनीति बनाई हो। जी जी दोनों गठबंधनों में दोनों नेता एक ही प्रकार का गेम खेल रहे हैं। जी जहां जी चिराग पासवान अपना नंबर बढ़ाने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं, जी कभी कभी लव कभी हेट, वहीं जी जी मुकेश सहनी भी सेम सेम हथकंडे पर काम कर रहे हैं। जहां हम्म मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम की शर्त रख दी है और घोषणा तक की मांग कर दी है, जी वहीं चिराग पासवान ने भी निश्चित ही सीएम की कुर्सी पर दावा ठोक कर अपने लिए कम से कम डिप्टी सीएम अपनी पार्टी के लिए तो सिक्योर कर ही लिया बाबा। बिल्कुल बिल्कुल। हम इस पर विशेष करेंगे टिप्पणी, जी ये जी वक्त नहीं है कि इस पर हम विश्लेषण करें। और कुछ और दूसरे तरफ तो दावा ही कर दिए हैं कि हम डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, अरे उन्होंने ठीक। तो ये कह, अब मैं एक एक करके दोनों की बात बताता हूँ। जी जी देखिए मुकेश सहनी से शुरू करते हैं। जी मुकेश सहनी ने एक तरफ जहां तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात करके
महागठबंधन के वोटरों में अपनी पकड़ बना ली जी। वहीं अगर आप देखिएगा तो उन्होंने अपने वोट बैंक के साथ साथ लालू यादव को डिफेंड करना, जी। जंगल राज वाले मुद्दे पर उन्होंने सीधा बिल्कुल डिफेंड किया। बिल्कुल। बिहार में तो नीतीश कुमार का मंगल राज है ही ना, जी 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 वो जंगल राज से भी खतरनाक है। जी भ्रष्टाचार का उजागर लगातार कर रहे हैं। जी तो मतलब एक तरफ तेजस्वी के लिए बहुत जबरदस्त सेनापति का रोल निभा रहे हैं वो, जी लेकिन दूसरी तरफ जब बात आ रही है सीटों को लेकर, 60 सीटों की डिमांड उन्होंने रख दी है। कांग्रेस का सीट मैनेजमेंट सीट शेयरिंग में नहीं हो पा रहा है, केवल मुकेश सहनी की डिमांड की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। और इस पर लिबरली जब संजीव मिश्रा से उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से हमने बात की तो उन्होंने जी 3-4 सीटें ही कम करने की बात कही। जी 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 मतलब अगर बहुत भी कम करेंगे तो 50 सीट पर लड़ना चाहते हैं। जी। ये कांग्रेस के गठबंधन में रहते हुए संभव नहीं है। और उनका दावा ये मजबूत भी करता है नमन जी की एक तरफ जहां एमओआई समीकरण लेकर के तेजस्वी यादव चल रहे हैं, ए टू जेड की बात करते हैं, लेकिन ए टू जेड में सवर्ण उनके साथ नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी आसानी से सवर्णों को, जैसे आप देखिए संजीव मिश्रा जैसे लोगों को लेकर के आते हैं गठबंधन में, तो ये तो फायदा निश्चित रूप से गठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल का हो रहा है। बिल्कुल, वो एक ऐसी रेसिपी, देखिए मैं सवर्णों का ही बात नहीं करूंगा, जी मलाह भी ट्रेडिशनली राजद को वोट नहीं करता है बाबा। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये मुकेश सहनी के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि वो तेजस्वी यादव को मलाहों का कंप्लीट वोट ट्रांसफर कराएं। जी जी कालांतर में एग्जाम्पल जरूर रहा है कि मुकेश सहनी जब बोलते हैं उधर उनका समाज वोट कर देता है मेजोरिटी, जी लेकिन इस बार उनके लिए भी बहुत टेढ़ी खीर होगी। जी लेकिन फिर भी ये बीड़ा उन्होंने उठाया है ना। लेकिन जी बार बार जो शर्तें वो रख रहे हैं कि सीटें हमें इतनी चाहिए, फिर उन्होंने कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम दोनों घोषित करके ही चुनाव में हम जाएंगे, नहीं तो जी नहीं जीत पाएंगे, साफ बोल रहे जी हैं वो। जी। एक तरफ नहीं जीत पाएंगे मतलब हम जब जीतना ही नहीं तो उस गठबंधन में रहेंगे क्यों? वो सीधा एक इशारा तरफ यही कि हम हट जाएंगे। एक तरफ वही कांग्रेस कह रही है कि हम सीएम घोषित ही नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ ही सीएम घोषित करने का दावा कर रहे हैं। सीएम नहीं बा, देखिए यहाँ अपना डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम जी अपने जी गोल पर फोकस है। तेजस्वी के सीएम बन जाने से मुकेश सहनी का कोई फायदा थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले भी तेजस्वी मुख्यमंत्री थे, काहे नहीं दे दिए मलाहों को आरक्षण? ऐसा अगर होता तो 2020 में अलग क्यों होते। बिल्कुल, और आरक्षण थोड़ी दे देंगे तेजस्वी यादव, जी जी वो तो मुकेश सहनी को दबाव बनाकर लेना होगा ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वही मैं कह रहा हूँ कि और ये दबाव के अलावा जो उन्होंने हाल में बयान दिया है जी वो और खतरनाक है। जी उन्होंने ये कह दिया है कि देखिए सीट तो चाहबे कीजिए, डिप्टी सीएम तो चाहबे कीजिए, ये तो जी प्राथमिक शर्त है, और बड़ी शर्तें हैं। शर्त ये है कि जो बड़ी पार्टी है वो मजबूत सीटों पर चुनाव लड़े। जी 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 मतलब राजद को उन्होंने ठेल दिया है आगे भीड़ में से, जी जाइए लड़िए पहलवान से। हम्म। आप बड़का पहलवान है ना, तो जाके लड़िए बड़े पहलवान से, हम लोग छोटका छोटका को निपटाएंगे तब तक। जी ये कांग्रेस को भी बहुत अच्छा लगा होगा बयान उनका। बिल्कुल बिल्कुल और ये मतलब कांग्रेस से लड़ाई न लड़कर सीधे उन्होंने अब जो तोप का गोला का उनका मुंह है उसको तेजस्वी की तरफ ही मोड़ दिया है। जी और मैंने देखा कि कांग्रेस को लेकर भी उन्होंने कहा कि पिछली बार तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कांग्रेस को कमजोर सीटें दे दी थी, पटना से प्रत्याशी भेजना पड़ा था, वैसा इस बार नहीं होगा अगर मुख्यमंत्री बनना है तो ये सब सारे दबाव हैं, ये दबाव वो बना रहे हैं लगातार तेजस्वी यादव पर, लालू यादव पर, जो कि इशारा कर रहा है कि वो अपने शर्तों पर ही तेजस्वी को मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार है। सिर्फ उनकी सीट शर्तों शेयरिंग पर ही नहीं, महागठबंधन जीतेगा। सिर्फ सीट शेयरिंग नहीं, सीटों का अलाइनमेंट भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, मतलब उन्होंने पेच ही फंसा दिया एक तरीके से। और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं हर जगह कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, हम जीत रहे हैं चुनाव, कहीं कोई लड़ाई ही नहीं है एनडीए से, एनडीए हार रहा है। तो मीठा और खट्टा दोनों एक साथ, माने पॉलिटिक्स का जो सूत्र है उस सूत्र को साम दाम दंड भेद मैत्री सब लगा रहे हैं। धीरे धीरे ये युवा भविष्य को है बिहार का, क्योंकि धीरे धीरे ये राजनीति समझने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब प्योर फ्लेज राजनीति ये करने लगे हैं। वहीं अब आते हैं हम लोग चिराग की तरफ। सेम रणनीति एनडीए की लड़ाई में है, महागठबंधन कहीं लड़ाई में ही नहीं है, तेजस्वी के भाग्य में मुख्यमंत्री बनना लिखा ही नहीं हुआ है, नीतीश कुमार हमारे सीएम के कैंडिडेट हैं, हम भी सीएम के कैंडिडेट हैं, प्रस्ताव पारित कर देते हैं। जी जी जी। ये क्या चल रहा है? मतलब किसी दिन वो कहते हैं कि हमारी जो बिहार की एनडीए है उसमें जो सीएम का कुर्सी है उसका वैकेंसी अब नहीं है, नीतीश कुमार ही है जी। और दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के लोग कभी प्रस्ताव पारित कर रहे हैं और तो कभी पोस्टर पा रहे हैं, और दोनों में यही कह रहे हैं कि बिहार का भविष्य वही है। आज भी बैनर पोस्टर लगा है जी जी, आज भी बैनर, मैंने कहा था आपको कि बैनर पोस्टर लगता जाएगा जी, आज भी लगा है। और आज कहा गया है कि नीतीश कुमार ने मान लिया है चिराग को बिहार का भविष्य। यही तो और एक स्टेप आगे बढ़ गए।
मतलब नीतीश कुमार से मिलने के बाद नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को बिहार का विषय मान लिया, कुर्सी देने के लिए तैयार है, यही सब है ना। यहाँ बिहार के विश्लेषक कह रहे थे कि दोनों के बीच में झमेले हो गया है। वह कोई झमेला नहीं हुआ, ये तो मैंने कल ही क्लियर कर दिया। जिसको देखिए, जिसको सच्ची खबरें देखनी है, जिसको वास्तविक विश्लेषण देखना है, जिसको सटीक प्रेडिक्शंस देखना है, वो भारत लाइव देखता है। अब जिसको अगर नॉनसेंस और नॉइज देखना है, उनके लिए बहुत सारे मंच बन गए हैं, और 4-4 दिन पे मंच भी बदलता है। जी जी, कभी एक जगह एक डाल पे कौवा काव काव नहीं करता है बाबा, कभी इस कोना में, कभी उस कोना में, कभी उस कोना में। अब बात ये है कि आपको कौवा के काव काव में कोयल की मीठी आवाज को फिल्टर करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति यही है बेसिकली बिहार में। जी। मैं चिराग पासवान की तरफ आऊं। चिराग पासवान जहां एक तरफ इतना दबाव बना रहे हैं, सीटों को लेकर भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान एक और खेल खेल रहे हैं जी। वो नीतीश कुमार और बाकी एनडीए के दलों से रिश्ता भी अच्छा रख रहे हैं। बिल्कुल। तावड़े से मुलाकात उनके घर पर आकर करना, विजय सिन्हा का उनके घर पर जाकर मुलाकात करना, फिर नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात, विजय चौधरी का वहां मौजूद होना, ये सब इशारा कर रहा है कि चिराग पासवान भी बहुत ही मजे हुए पॉलिटिशियन की तरह सारे दाव खेल रहे हैं। एक तरफ दबाव भी और दूसरी तरफ इस बात का दावा भी कि मैं साथ रहूंगा तो सरकार बन जाएगी आपको, कहीं नहीं जाइएगा, बस शर्तें मेरी मान लीजिए। और जो शर्तें उस तरफ है, देखिए बेसिकली 30-35 सीटों पर ही दावा है वीआईपी का, उससे ज्यादा सीटों का दावा नहीं है जी, उससे कम भी हो सकता है। लेकिन उसी हिसाब से चिराग पासवान का भी 30-35 सीटों पर ही दावा है जी, उससे कम भी हो सकता है जी। लेकिन सच्चाई यही है कि ये सब कुछ डिपेंड करेगा नीतीश कुमार और भाजपा के कोऑर्डिनेशन पर। जैसे ही भाजपा और नीतीश कुमार का कोऑर्डिनेशन समाप्त हुआ, चिराग पासवान कूदे और कहा कि ठीक है आपका हो गया ना, अब हमारा शुरू कीजिए जी। एक तरफ भाजपा से सीटें ले रहे हैं, मैंने आपको कहा भी था कि कई मुंगेर, लखीसराय, जहानाबाद, हर तरफ उनको सीट चाहिए। इसी बेचैनी में विजय सिन्हा भी उनको वहां क्या पहुंचे हैं, और नीतीश कुमार से मुलाकात में भी उन्होंने यही सब शर्तें रखी थी जी। तो अब बात यह है कि एक तरफ मुकेश सहनी, एक तरफ चिराग पासवान, दोनों का कलेवर एक ही, तो रास्ता क्या निकलेगा, उपाय क्या निकलेगा? देखिए सीधी बात है, ये दोनों नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है जी। लेकिन दोनों की शर्त है कि उसके नीचे वाली कुर्सी उनकी हो गई। एक और इस बीच में जो दोनों के बीच में बातचीत हुई नमन जी, तो एक और चीज नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार लगातार निशांत को लेकर के जो चीजें चल रही थी, उसको लेकर के भी शायद ये लगता होगा नीतीश कुमार को कि चिराग पासवान बेहतर विकल्प हैं बनिस्पत अन्य लोगों के जो निशांत के साथ मिल करके राजनीति करें। तो हो सकता है कि सेफ हैंड समझ करके ही चिराग पासवान से बेहतर दोस्ती रखना चाहते हो और उनके साथ साथ निशांत की राजनीति भी शुरुआत कराना चाहते हो, ये भी हो सकता है। देखिए अशोक चौधरी ने बिल्ली गले में घंटी बांध दी जी। बिहार में अशोक चौधरी ने भविष्य की राजनीति और सब कुछ देखते हुए, या मेरा ही विश्लेषण देखते हुए जी, अपनी पुत्री को उनके पास भेजकर उनके यहाँ एमपी बना दिया जी। चिराग भविष्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। मैं व्यक्तिगत तौर पर कई बार ये बात बोल चुका हूँ कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री या जो वो बिहार में बनना चाहते हैं वो बनने से कोई रोक नहीं सकता है जी। तेजस्वी यादव के पास भी वही ताकत है, उनसे खैर बड़ी ताकत है, लेकिन बड़ी ताकत की बात नहीं है, राजनीति में दावपेच बहुत होता है। यहाँ तो राजनीतिक अलाइनमेंट की बात है, जब से गठबंधन की राजनीति शुरू हुई है तब से कोई व्यक्ति मजबूत हुआ ही नहीं है, किसी ने हिम्मत नहीं की। और एक और बात, ये सब समीकरण पे आधारित गेम होता है। देखिए रामविलास पासवान अपने जीवन में सब कुछ अचीव किए, मुख्यमंत्री ही नहीं न बन पाए। बिल्कुल चिराग पासवान का एकमात्र ध्येय वही है। इसी परिवार में ना अब तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है जी, तो बाकी तो नीतीश कुमार उन सबका हुआ है। तो कहीं ना कहीं अशोक चौधरी के द्वारा लिया हुआ फैसला बिहार के ज्यादातर पॉलिटिशियंस को समझ में आ गया जी। और इस पैटर्न को सब फॉलो करने लगे। हाल ही में अपने मदन सहनी वाला भी कांड सुना, बिल्कुल इतने नाराज हैं, अपने पुत्र को चिराग के पास भेजने की तैयारी में थे, पार्टी ने उस पर रोक लगा दी है। वो है रामकृपाल यादव हैं, अशोक चौधरी के दामाद हैं, बहुत लोगों का लाइन लगा हुआ है युवाओं का। टूना पांडे का बेटा हो बिल्कुल या सुभाष यादव के बेटा हो, सभी लोग हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये पैटर्न सबने देख लिया है जी। और दिक्कत है कि मदन सहनी इतने नाराज हो जाएंगे कि इस्तीफा तक देने की बात आ जाती है जी। ये समझिए, मतलब कहीं ना कहीं स्टेक्स हाई है, सबको पता है कि नाव जो नहीं डूबने वाली है वो चिराग पासवान की बिल्कुल लंबी तैरेगी। और इसीलिए शायद उस तरफ अपने बच्चों को सेट करने की कोशिश वो करते हैं। देखिए हर एनिमल का इंस्टिंक्ट होता है कि वो अपने अगली पीढ़ी को बचाने में लगा रहता है और वही
ये सियासत में बिहार के कर रहे हैं। सबको पता है कि नीतीश कुमार का समय समाप्त हो रहा है। सबको पता है कि भाजपा अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएगी। भाजपा के पास चेहरा ही नहीं है। जी चिराग पासवान वो चेहरा है ना, जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए सारे लोग इस नाव में अपने बच्चों को फेंकना शुरू कर दिए हैं। लेकिन जी वही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार ये नहीं ना कर सकते हैं कि वो चिराग पासवान और अपने पुत्र को एक नाव में कर दें, नहीं। जी लेकिन नीतीश कुमार क्या करेंगे, नीतीश कुमार दरअसल ऐसी स्थिति जरूर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि जो पुरानी अदावत रही है जी उनके और चिराग पासवान के बीच में, या जी रामविलास पासवान का जो उन्होंने जी छल जी किया है जी महादलित दलित वाला डिवीजन के चलते, जी जी, तो ये सब तो चिराग याद किए हुए हैं ना, बिल्कुल पार्टी बिल्कुल तोड़ी वो सब याद किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उसको हल्का करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए वो चिराग पासवान कुछ बातें मान जाएंगे और जी वो चाहेंगे कि ये लड़ाई अगली पीढ़ी तक न जाए। जी क्योंकि जी चिराग, देखिए, निशांत के भविष्य में निशांत को तेजस्वी से बहुत खतरा नहीं है, जी, लेकिन चिराग से क्योंकि चिराग तेजस्वी से तो नेचुरल प्रेडिटर है। जी जी जी, अगर आपको पता है कि आप पर हमला कौन करने वाला है तो आप निश्चिंत रहते हैं, उस इलाके से बिल्कुल निकल जाएगा। लेकिन आपको बिल्कुल, पता ही नहीं कि हमला कौन करने वाला है, तो थोड़ा असहज स्थिति हो जाता है। जी चिराग जी पासवान डायरेक्ट एनिमी नहीं है निशांत के, लेकिन वो साथ रहकर काट सकते हैं। जी, और सबसे पहले राजनीति में एंट्री करके नेता पुत्रों में उन्होंने दिखा भी दिया है, अपने आप को एस्टेब्लिश करके दिखा हम दिया हीरो है आ गए, कि ये हीरो आ गए। रास्ता है, हीरो। चिराग पासवान किसी भी नेता पुत्र से बहुत आगे है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तेजस्वी यादव को अगर हम एक अपवाद मान लें जी तो चिराग पासवान बहुत आगे हैं बाकी नेताओं से। और ये इसलिए नहीं कि उनके पास बहुत बड़ा जनाधार है, सोना का चम्मच लेके पता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो विकट परिस्थितियों में चिराग निकल करके आए हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से एक बहुत बुरे दौर से वो निकलकर आज केंद्रीय मंत्री हैं और पार्टी की उनकी स्थिति अच्छी है एनडीए में, ये जी इस बात को साबित काहे नहीं मांझी जी को वो सारा कलेवर मिलता है, जी काहे नहीं उपेंद्र कुशवाहा को उतना भाव मिल रहा है, काहे नहीं मुकेश सहनी को उतना भाव मिल रहा है, क्यों चिराग पासवान को इतना? देखिए, चिराग पासवान कम्स विथ अ लॉयल्टी सर्टिफिकेट। बिल्कुल बिल्कुल वो जिसके बिल्कुल। साथ हैं उसके साथ हैं, जी ये राजनीति में सबसे बड़ी बात है। हम्म, नीतीश कुमार ने जिस तरह से हाल की राजनीति को दूषित किया है बिहार में, जी इधर से उधर पाला बदलकर, बिल्कुल उसके बाद अगर कोई इस तरह से रहता है, मुकेश सहनी इधर से उधर, मांझी जी इधर से उधर, उपेंद्र कुशवाहा इधर से उधर, सबको थाली का डगरा का बैंगन लोग कहने लगे हैं प्रतीक बिल्कुल के तौर बिल्कुल पर। बिल्कुल बिल्कुल। और चिराग पासवान को जोड़िए, आप भले ही हर खबर चला दीजिए कि परिस्थिति वो में चले जाएंगे जन सुराज के साथ, वो चले जाएंगे तेजस्वी के साथ, वो चले जाएंगे कांग्रेस के साथ, लेकिन वो कहीं नहीं जा रहे हैं। वो तो साफ खुल करके कहते हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। वो शर्त भी अपनी रखेंगे, इलाका भी, समय भी, टाइमिंग सब आपका, जी लेकिन धमाका चिराग पासवान का। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये एक ताकत है उनके पास, इसीलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार मैनेज करके ही चलना चाहेंगे। और जी जो 2020 में दिखाया है चिराग पासवान नीतीश कुमार को, जी उसका वो ट्रेलर का पिक्चर देखना नहीं चाहेंगे नीतीश जी, कुमार। बाकी के दलों में नमन जी एक और बड़ी बात है कि बाकी के दलों में हम्म। आप देखिए तो सेकंड लाइन का लीडरशिप नहीं है, और चिराग पासवान अपने सेकंड लाइन लीडरशिप को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, ये एक जबकि बड़ी देखिए बात। देखिए मैं ये कहता हूँ कि जिसका मुंह जला हुआ होता है जी दूध से, वो छाछ भी फूंक कर पीता है। हम्म, चिराग पासवान के परिवार से ही उनको सबसे बड़ा झटका लगा, लेकिन निश्चित उसके बावजूद जिस तरीके से वो पावर डिवीजन अपनी पार्टी में रखे हुए हैं। बिल्कुल युवाओं को काफी आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात कि उनके जीजा सांसद हैं, जी उनको भी उन्होंने ताकत दी और बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है। जी चुनाव प्रभारी बिहार के हैं, चुनाव में सबसे बड़ा फैसला वही लेने वाले हैं। जी ये साबित करता है कि वो इस बात को लेकर विश्वस्त हैं कि बुरी से बुरी परिस्थिति से भी वो वापस उभर कर फिर से बिल्कुल बिल्कुल। चिराग बन सकते हैं। और रही बात मुकेश सहनी की, तो सेम मुकेश सहनी के साथ भी लागू होता है। नहीं, उनको अपने मुके- अपने अपने क्षमता पर भरोसा है, वो जानते हैं कि बाउंस बैक कर सकते हैं। हाँ हाँ, जी यही बात मुकेश सहनी के साथ भी है। जी मुकेश सहनी की भी पार्टी छीन ली, सब कुछ खत्म कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, फिर भी आज जिंदा है बिल्कुल और बिल्कुल बहुत बिल्कुल। मजबूत स्थिति में है। आज लग रहा है कि मुकेश सहनी को अच्छी खासी सीटें भी मिल जाएंगे, डिप्टी सीएम का जी पोस्ट भी मिल जाएगा। तो ये क्यों जी हुआ? ये विपरीत परिस्थिति में जब भाजपा ने पूरी पार्टी ही तबाह कर दी, वहां जी, से बाउंस बैक करके यहाँ पहुंचने का ही कारण है। दोनों की बेसिकली कहानी एक दोनों की जैसी है। कहानी एक जैसी है। जी जी जी, चलिए नमन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बात तो निश्चित रूप से साबित हो गई है कि 2025 में अगर किंग मेकर की भूमिका में अगर कोई रहने जिसको वाला है। मुख्यमंत्री बनना है उसको इन दोनों को साथ के रखना होगा। जी 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 जी, मतलब क्योंकि आज 2025। आज आज परिस्थितियों की वजह से और गठबंधन धर्म की वजह से इन दोनों में से कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा नहीं ठोक रहा है। बिल्कुल अगर ये बिल्कुल ठोक देंगे दावा
तो बिहार की राजनीति और खुल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि 2025 के चुनाव में ये कहा जा सकता है, बहुत आसानी से और सीधे तौर पे कहा जा सकता है, जिस तरह से नमन जी ने समझाने की कोशिश की और उन्होंने बताया भी कि दोनों की एक तरह की राजनीति और दोनों का एक ही लक्ष्य बिहार की राजनीति में अपने आप को किंग मेकर की भूमिका में बनाना, और जो भी सरकार बने उस सरकार के बनने और बिगड़ने में इन दोनों की भूमिका रहे। निश्चित रूप से चिराग पासवान और मुकेश सहनी दोनों ने जिस परिस्थितियों से अपने आप को उबार करके बिहार की राजनीति में स्थापित किया है, और आज उनके बिना कोई भी गठबंधन, चाहे दोनों ही गठबंधन की बात कर लीजिए, कोई भी गठबंधन अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है सत्ता तक पहुंचने के लिए, तो निश्चित रूप से ये टैलेंट तो इन दोनों में है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, हम इसी तरह से बिहार की राजनीति की वो हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि बिहार और बिहार की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है। जांच पड़ताल में हम आपसे यही विदा लेते हैं, बाकी की खबरें भारत लाइव पर बदस्तूर जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।